Record program. अव्यक्त इशारे मिलते हैं, अव्यक्त इशारे मिलते हैं, अव्यक्त हमें बन जाने को, अव्यक्त इशारे मिलते हैं, अव्यक्त हमें बन जाने को, अब व्यक्त भान को तज करके, अब व्यक्त भान को तज करके, अव्यक्त वतन में जाने को, जाने को, अव्यक्त इशारे मिलते हैं, अव्यक्त इशारे मिलते हैं। एक आँख में मुक्ति धाम बसा, दूजे में जीवन मुक्ति धाम, एक आँख में मुक्ति धाम बसा, दूजे में जीवन मुक्ति धाम, मन में मेरा मन मीत बसा, मन में मेरा मन मीत बसा, दिल में बसा वही दिलारा, है समय यही दिल दर्पण से, है समय यही दिल दर्पण से, प्रभु का दीदार कराने को, प्रभु का दीदार कराने को, अव्यक्त इशारे मिलते हैं, अव्यक्त इशारे मिलते हैं। ओम शांति। इस व्यक्ति मास में हम सभी का पुरुषार्थ ब्रह्मा बाप समान अव्यक्त बनने का रहता है। प्रतिदिन मुरली के साथ साथ जो व्यक्त इशारे हम सभी को मिल रहे हैं, ब्रह्मा बाप समान अव्यक्त फरिश्ता बनने के लिए, और साथ ही ये जो शाम के समय हम अव्यक्त मुरली का अध्ययन करते हैं, ये सभी बाबा की दी हुई मीठी मीठी शक्तिशाली शिक्षाएं हमारी उस मंजिल पर पहुंचने में हमें मदद करती है। जितना जितना एक एक महावाक्य को, एक एक अभ्यास को लेकर हम अटेंशन रखते हैं, उसकी प्रैक्टिस करते हैं, उतना हम अपने लक्ष्य के करीब आते चले जाते हैं। बाबा की मुरलियां जो सबसे बड़ा सोर्स है मोटिवेशन का,
हमारे उमंग उत्साह को बनाए रखने का, और साथ ही जीवन में आने वाली कई समस्याएं, माया के कई सारे बहुरूप, उनको परख कर उन पर विजय प्राप्त करने की शक्ति और युक्ति, ये दोनों ही बाबा की मुरली से हमें प्राप्त होता है। और इसीलिए पूरा कमिटेड होकर हम एकाग्रता से एक अच्छे गॉडली स्टूडेंट बनकर बाबा की मुरलियों का अध्ययन करते रहेंगे, उस पर चर्चा करते रहेंगे, और जो भी होमवर्क बाबा हर मुरली में देते हैं उस पर भी अपने संपूर्ण शक्ति के साथ फुल अटेंशन देकर पूरा करेंगे। विशेष 8 अप्रैल 1982 के जो महावाक्य हम सभी सुन रहे हैं, जिसमें बाबा ने त्याग की परिभाषा को आगे बढ़ाते हुए देह की स्मृति का त्याग, देह के कर्मेंद्रियों का त्याग, और फिर तीसरी बात सुनाई लौकिक और अलौकिक संबंध का त्याग। और इस त्याग में किस तरह से बाबा ने बहुत सुंदर रीति से क्लियर किया कि अगर महादानी वरदानी बनना है तो महात्यागी बनना आवश्यक है। जहां तक बात आती है लौकिक अलौकिक संबंध की त्याग की बात है, तो उसमें भी बाबा ने बस एक पहलू मेनली क्लियर किया कि नष्टो मोहा बनना है तो स्वार्थ का त्याग करना पड़ेगा। लगाव या घृणा दोनों ही मोह के रूप हैं, जो आत्मा की बुद्धि को बाबा के बदले अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। देहधारियों में बुद्धि फंस जाती है, चाहे उनके गुणों के प्रभाव में आते, चाहे उनके अवगुणों का चिंतन और प्रदर्शन चलता है। तो लगाव और घृणा इन दोनों से ही मुक्त होने के लिए बताते हुए फिर देहधारियों के साथ जो लेन देन हिसाब किताब बनता है, बाबा के बदले सर्व सहारे दाता, सर्व संबंध, सर्व प्राप्ति कराने वाले प्यारे बाबा के बदले जब किसी देहधारी को अल्पकाल का सहारा हम बना लेते हैं, उनसे अल्पकाल का प्यार या प्राप्ति पाना चाहते हैं, तो उसकी वजह से कितना नुकसान हो जाता है। अविनाशी प्राप्तियों से और डायरेक्ट बाबा से जो कुछ मिलना था उन सब से हम वंचित हो जाते हैं, और एक्स्ट्रा कर्मों का हिसाब किताब बनता है सो अलग। इसलिए देहधारियों के संबंध में आते भी किस तरह से महात्यागी बनना है, इस पर बाबा ने बहुत स्पष्ट रीति से हमारे सामने रखा। और अवश्य बाबा की मुरली सुनते और बाद में भी हमने स्वयं को चेक किया होगा कि अभी मेरा हाल क्या है। क्या सचमुच देहधारी चाहे लौकिक है व अलौकिक, इन सब से मेरी बुद्धि का योग टूटा हुआ है, या अभी भी कहीं बुद्धि फंसी हुई है? तो उस त्याग में भी हमें अब नंबर 1 लेना है। विशेष रूप से बाबा ने चेकिंग करवाई कि कर्मातीत बनना है, तो अब यह त्याग भी आवश्यक है। ब्राह्मण माना ही महात्यागी, और ऐसे महात्यागी आत्मा ही संपूर्ण अटल अखंड भाग्य के भी अधिकारी बनती है। आगे बाबा ने विशेष सेवाधारी टीचर्स और कुमारों से बात की है। तो बाबा के महावाक्य हम जैसे मुरली सुनने की विधि है उसी अनुसार सुनेंगे। बाबा को अपने सामने देखते, बिल्कुल बाबा के समीप अपने आप को उपस्थित महसूस करेंगे। बाबा की वरदानी स्नेह भरी दृष्टि अपने ऊपर अनुभव करते, एक एक महावाक्य बाबा के द्वारा उच्चारा गया एक एक शब्द पर्सनली मेरे प्रति है, इस भाव से उसको सुनेंगे भी और स्वीकार भी करते जाएंगे। तो बाबा पूछते, सेवाधारी आत्माओं का सदा एक ही लक्ष्य रहता है कि बाप समान बनना है। रहता है ऐसा लक्ष्य, क्योंकि बाप समान सीट पर सेट हो। जैसे बाबा शिक्षक बन शिक्षा देने के निमित्त बनते हैं, वैसे सेवाधारी आत्माएं बाप समान कर्तव्य पर स्थित हो। क्योंकि विशेष टीचर्स बहनें बाबा के सामने हैं,
निमित्त टीचर्स, वैसे तो सुप्रीम टीचर बाबा है हमारा, लेकिन बाबा के द्वारा दिए गए ज्ञान को सब तक पहुंचाने के लिए, पूरे यज्ञ की संभाल करने के लिए, सेवाओं का विस्तार करने के लिए जो समर्पित बहनें टीचर्स रूप में है, सेवाओं में उपस्थित है, तो उनको सामने देखकर बाबा कितने सम्मान और रिस्पेक्ट वाली बात कर रहे हैं, कितना स्वमान ऊंचा उठा रहे हैं कि जैसे बाबा शिक्षा देने के निमित्त है, भगवान हमारा परम शिक्षक है, ऐसे आप भी बाप समान कर्तव्य पर स्थित हो। तो जैसे बाबा के गुण है, वैसे निमित्त बने हुए सेवाधारी के गुण। तो सदा पहले यह चेक करो कि जो भी बोल बोलते हो वह बाप समान है। अगर बाप समान कर्तव्य के लिए हम उपस्थित हैं, बाबा ने अपना कर्तव्य, अपनी सीट हमें दी है, तो अब एक एक बात में हमें चेक करना होगा कि हम समान कितने हैं। सबसे पहली चेकिंग कि जो भी बोल बोलते हैं, देखो बाबा के बोल कैसे होते हैं, वरदानी बोल, महावाक्य कहलाते हैं, सतवचन जिसको कहा गया, हर एक आत्मा के प्रति रहम और स्नेह भरे बोल बाबा के होते हैं। तो हम अपने आप को देखें कि बाप समान मेरे बोल है। जो भी संकल्प करते हैं, क्या वह बाप समान है? बाबा के संकल्प कभी इधर उधर के चलते होंगे, ये ऐसा क्यों करता, उसको वैसा नहीं करना चाहिए, ये ऐसा ना करता वैसा करता तो अच्छा था, ये तो है ही ऐसा, ये तो है ही ऐसा, ऐसे संकल्प होंगे बाबा के? कई बार जब हम अपने संकल्पों की उलझन में उलझ जाते हैं, उस जाल में फंस जाते हैं, तो थोड़ा सा अपनी जगह पर हम बाबा को इमेजिन करें कि मेरी जगह बाबा होते तो बाबा के संकल्प क्या होते, क्या क्वालिटी होती संकल्पों की बाबा की, कितना स्नेह, कल्याण, शुभ कामना उसमें भरी हुई होती। तो मेरे संकल्प बाप समान है? अगर नहीं, मान लो चेक करने के बाद ये पता चलता है कि नहीं, बाबा के तो कुछ और होते, मेरे कुछ और चल रहे थे, तो चेक करके अगर पता चलता है कि नहीं है बाप समान, तो चेंज कर लो, कर्म में नहीं लाओ। जब संकल्प में ही पता चल रहा है कि ये बाप समान नहीं है, तो उसको और आगे नहीं बढ़ने, वही संकल्प लेवल तक ही उसको चेंज कर लो। ऐसे चेक करने के बाद प्रैक्टिकल में लाने से क्या होगा, जैसे बाबा सदा सेवाधारी होते हुए सर्व का प्यारा और सर्व से न्यारा है, ऐसे सेवा करते सर्व के रूहानी प्यारे भी रहेंगे और साथ साथ सर्व से न्यारे भी रहेंगे। क्योंकि संकल्प लेवल तक ही हम कोई गलती, कोई भूल हो रही है तो उसको करेक्ट करते जा रहे हैं, तो प्रैक्टिकल कर्म तो परफेक्ट होते जाएंगे ना। जैसा बाबा करता, जैसा बाबा चाहता, वैसे ही हमारी प्रैक्टिकल जीवन रहेगी, और ऐसी प्रैक्टिकल जीवन जो हमें सर्व का प्यारा भी बनाएगी, लेकिन फिर सबसे न्यारे भी होंगे। बाबा की मुख्य विशेषता ही यह है कि वह जितना प्यारा उतना न्यारा है। ऐसे बाप समान सेवा में प्यारे और बुद्धि योग से सदा बाबा के प्यारे, सर्व से न्यारे, इसको कहा जाता है बाप समान सेवाधारी। तो शिक्षक बनना अर्थात बाबा की विशेष इस विशेषता को फॉलो करना, न्यारे और प्यारेपन की विशेषता। बाबा देखते हैं सेवा में तो बहुत अच्छी मेहनत करते हो, लेकिन कहाँ न्यारा बनना है और कहाँ प्यारा बनना है, इसके ऊपर विशेष अटेंशन। कई बार देहधारियों का प्यार पाने के खातिर हम जहां न्यारा होना चाहिए
वहां पर बाबा की मर्यादाओं को तोड़कर प्यारा बनने की कोशिश करते हैं। किसी की नाराजगी दूर करने के लिए, किसी रूठे हुए को मनाने के लिए, या अपना कोई स्वार्थ सिद्ध करने के लिए किसी की हम एक्स्ट्रा वाली बड़ाई करना शुरू कर देते हैं। मर्यादाओं का उल्लंघन उसमें हो जाता है, तो उसको न्यारा प्यारा नहीं कहा जाए। न्यारा प्यारा अर्थात बुद्धि सदा बाबा के साथ, श्रीमत के अनुसार हमारे प्रैक्टिकल कर्म, और फिर सबके साथ संबंध में आते प्यारे अर्थात निरहंकारी होकर, सबके सहयोगी स्नेही होकर हम चल रहे हैं। बाकी किसी का प्यारा बनने के लिए न्यारेपन को खत्म नहीं करना है, और कहीं न्यारा जहां पर बनना है वहां प्यारा, और प्यारा बनना है वहां पर न्यारा हो जाए। ऐसा उल्टा पुल्टा बैलेंस बिगाड़ के नहीं बैठना है, ठीक है। तो इसके ऊपर विशेष अटेंशन। अगर प्यार से सेवा न करो तो भी ठीक नहीं, सेवा तो प्यार से लगन से करेंगे, और प्यार में फंस कर सेवा करो तो भी ठीक नहीं। अगर रूखा सूखा ज्ञान सुनाकर किसी को हट गए, उसमें प्यार, शुभ भावना, रहम नहीं है, तो वो सेवा रिजल्ट नहीं लाएगी, है ना। तो सेवा करते हुए प्यार से सेवा करना जरूरी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जिसकी सेवा कर रहे हैं हम उसी के लगाव झुकाव में आ गए, फंस गए हम उसी में, उसी के नाम रूप गुण विशेषता में फंस गए। ये भी नहीं होना चाहिए। तो प्यार से सेवा करनी है, लेकिन न्यारी स्थिति में स्थित होकर सेवा करनी है, तब सेवा में सफलता होगी। अगर मेहनत के हिसाब से सफलता कम मिलती है तो जरूर प्यारे और न्यारे बनने के बैलेंस में कमी है। मान लो कई बार ये बाबा के सामने, बड़ों के सामने ये कंप्लेंट जाती है ना कि बाबा हम मेहनत तो बहुत करते हैं, दादी हम जोर तो पूरा लगाते हैं, लेकिन उतना रिजल्ट दिखता नहीं है, उतना फल निकलता नहीं है। तो उसका कारण बाबा बता रहे हैं कि मेहनत करने के बावजूद भी सफलता उतनी नहीं मिल रही है। तो इस बैलेंस को चेक कर, जरूर कहीं ना कहीं गड़बड़ हो रही है। न्यारे और प्यारे का जितना बैलेंस जैसा होना चाहिए, जिस स्थान जिस व्यक्ति के साथ जैसा चलना चाहिए वैसा हम नहीं चल रहे, कहीं तो गड़बड़ हो रही, और इसलिए सफलता में परसेंटेज आ रही है। इसलिए सेवाधारी, सेवाधारी की परिभाषा बाबा बता रहे, सेवाधारी अर्थात बाबा का प्यारा और दुनिया से न्यारा, यही सबसे अच्छी स्थिति है। इसी को ही कमल पुष्प समान जीवन कहा जाता है। इसलिए शक्तियों को कमल आसन भी देते हैं, कमल पुष्प पर विराजमान दिखाते हैं, क्योंकि कमल समान न्यारे और प्यारे हैं। और वैसे भी देखो, देवताओं के हर अंग को भी कोई और फूल की उपमा नहीं दी गई, जबकि गुलाब फूलों का राजा कहलाता है। अन्य भी कई फूल बहुत एक दूसरे से सुंदर होते हैं, हर एक की अपनी इंपॉर्टेंस होती है, विशेषता होती है, लेकिन देवताओं के अंगों के लिए जो उपमा दी गई, कमल नयन, कमल मुख, चरण कमल, हस्त कमल, कमल के साथ जोड़ा गया, क्योंकि कमल की ये जो विशेषता है वो प्रैक्टिकल संगम युग पर सेवा करते, संबंध में आते, चाहे लौकिक में रहते अलौकिक में रहते, ये न्यारे और प्यारेपन की विशेषता, ये कमल फूल की विशेषता है। वो कीचड़ को छोड़ता भी नहीं है, लेकिन कीचड़ में होते कीचड़ से अलग है। उसका सारा परिवार, माना जो भी कमल डंडी है, उसके जो भी रूट्स है, लीव्स है, वो सब कुछ उसी कीचड़ में या पानी में है। लेकिन कमल का फूल देखो कितना ऊपर उठा हुआ होता है, तो उसी कीचड़ से लथपथ हुआ या पानी में भीगा हुआ ऐसा नहीं होता, उससे अलग होता है।
तो संबंध निभा भी रहे हैं लेकिन फिर भी उनसे अलग है। प्यार भी सबसे जता रहे, सबसे निभा रहे, जहां स्नेह सहयोग हमारी किसी भी तरह की साथ की आवश्यकता है, सेवा हम पूरे दिल से कर रहे हैं, लेकिन फिर किसी में फंस भी नहीं रहे। वहां ये वायदा पक्का कि मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई, न कहीं से लगाव, न कहीं से झुकाव, ना किसी की विशेषताओं का प्रभाव, उन सबसे न्यारे। तो ऐसे न्यारे और प्यारे, इसीलिए कमल आसन दिखाया गया, हर अंग को कमल के साथ जोड़ा गया। तो आसन अर्थात स्थिति, स्थिति को ही आसन का रूप दिया है। बाकी कमल पर कोई बैठा हुआ तो नहीं है ना, प्रैक्टिकली बैठने की बात नहीं है, ये अलंकारिक भाषा होती है, किसी विशेषता के प्रतीक रूप में ये बात कही जाती है। तो सदा कमल आसन पर बैठो अर्थात न्यारी प्यारी स्थिति में स्थित रहो, कभी कमल कीचड़ में न चला जाए, इसका ध्यान रहे। जाने अनजाने में कहीं जिनकी सेवा के हम निमित्त बनते हैं, उनमें हम कहीं फंस न जाए, कलयुगी दुनिया के प्रभाव में न आ जाए, इसका विशेष अटेंशन बाबा ने दिलाया। फिर बाबा के सामने विशेष कुमारों का ग्रुप है। बाबा कहते कुमार जीवन में बाबा का बनना कितने भाग्य की निशानी है। ऐसे अनुभव करते हो कि हम कितने बंधनों में जाने से बच गए। कुमार जीवन अर्थात अनेक बंधनों से मुक्त जीवन, किसी भी प्रकार का बंधन नहीं, देह के भान का भी बंधन न हो। इस देह के भान से सब बंधन आ जाते हैं। इसलिए तो त्याग की भी शुरुआत बाबा ने कहा से की, देह के भान का त्याग। तो सदा अपने को आत्मा भाई भाई है ऐसा ही समझकर चलते रहो। इसी स्मृति से कुमार जीवन सदा निर्विघ्न आगे बढ़ सकती है। कुमारों को तो विशेष रूप से बाबा वरदान देते हुए ये महावाक्य शिक्षा बता ही रहे हैं, लेकिन ये फॉर्मूला सबके लिए अप्लाई होता है। अगर निर्विघ्न जीवन चाहते हैं तो आत्मा आत्मा भाई भाई की स्मृति, देहभान का संपूर्ण त्याग, यह हमारे पुरुषार्थ का पहला कदम है। संकल्प व स्वप्न में भी कोई कमजोरी न हो, इसको कहा जाता है विघ्न विनाशक। बस चलते फिरते यह नेचुरल स्मृति रहे कि हम आत्मा हैं, हम आत्मा हैं। देखो तो भी आत्मा को, सुनो तो भी आत्मा होकर, यह पाठ कभी भी ना भूले। कुमार सेवा में तो बहुत आगे चले जाते हैं, शारीरिक मानसिक शक्ति होती है, एनर्जी होती है, उमंग जोश होता है, तो बहुत अच्छे से सेवा करते हैं। लेकिन सेवा करते अगर स्व की सेवा भूले तो फिर विघ्न आ जाता है। देखो, एक विघ्न विनाशक बनने की विधि बाबा ने बताई, आत्मिक स्थिति का, आत्मिक स्मृति का अभ्यास पक्का करो। और दूसरा, विघ्न आने का कारण जो बता रहे उसी में निवारण छिपा हुआ है। सेवा तो खूब करते हो लेकिन स्व सेवा को अगर भूल गए तो विघ्न आता है। माना अगर विघ्न से परे रहना, निर्विघ्न रहना है तो स्व सेवा पर भी फुल अटेंशन। तो हार्ड वर्कर तो हो लेकिन निर्विघ्न भी जरूर बनना है। स्व की सेवा और विश्व की सेवा दोनों का बैलेंस हो। सेवा में इतने बिजी न हो जाओ जो स्व की सेवा में अलबेले हो जाओ। कई बार ऐसा होता है कि मुरली के टाइम भी कुमारों को उठाना पड़ता है, योग के टाइम भी कुछ ऐसी सेवा आ जाती है, तो भी बाबा क्या कहते हैं, हार्ड वर्कर बनकर सेवा तो करो। क्योंकि कुमारों के हिसाब से जो सेवा होती है या यूथ के हिसाब से जो सेवाएं होती है, तो उसकी भी जरूरत होती है सेंटर्स का, कारोबार के लिए, सेवाओं के लिए, बड़े बड़े प्रोग्राम्स के लिए। तो वो हार्डवर्क करना ये तो अच्छी बात है, सेवाएं तभी आगे बढ़ती है, लेकिन साथ साथ खुद की सेवा नहीं भूलनी चाहिए।
उसमें अलबेले नहीं होना है। और ये भी पॉइंट हम सभी के लिए है। जितना अपने को आगे बढ़ाने चाहे बढ़ा सकते हो, क्योंकि शारीरिक शक्ति भी है और साथ साथ दृढ़ संकल्प की शक्ति भी है। इसलिए जो चाहे सो कर सकते हो। इन दोनों शक्तियों द्वारा आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन बैलेंस की कला चढ़ती कला में ले आएगी। सेवा भी और स्व उन्नति भी। विश्व सेवा भी कर रहे हैं, यज्ञ सेवा कर रहे हैं, लेकिन स्वयं की सेवा नहीं भूलनी है। ये बैलेंस, तो स्व सेवा और विश्व की सेवा दोनों का बैलेंस हो तो निर्विघ्न वृद्धि होती रहेगी। फिर सेकंड ग्रुप भी कुमारों का ही बाबा के सामने है। बाबा पूछते हैं, कुमार सदा अपने को बाबा के साथ समझते हो? बाप और मैं सदा साथ साथ हैं, ऐसे सदा के साथी बने हो? वैसे भी जीवन में सदा कोई ना कोई साथी बनाते हैं, तो आपके जीवन का साथी कौन? कहते ना कि अकेले जिंदगी नहीं बिता सकता कोई, तो बाबा कहते आपको कौन जीवन साथी मिला है? ऐसा सच्चा साथी कभी भी नहीं मिल सकता। कितना भी प्यारा साथी, देहधारी कितना भी भले प्यारा हो, लेकिन देहधारी साथी सदा का साथ नहीं निभा सकता। चलो चाहे चीटिंग ना भी करे, चाहे धोखा ना भी दे, लेकिन ड्रामा प्लान अनुसार कर्मों के हिसाब किताब के हिसाब से बिछड़ तो सकते हैं ना। उसकी डेथ पहले हो गई, क्या करोगे? कोई भी तो अकेले रह जाओगे। नहीं निभा पाए, नहीं संस्कार मिलन हो पाया, और ही ज्यादा खिटपिट खिटपिट शुरू होती रही, तो क्या करें? सदा का साथ कोई भी देहधारी नहीं निभा सकता, चाहे वो पेरेंट्स हो, चाहे वो भाई बहन हो। कई आजकल क्या करते, नहीं हम भाई बहन साथ रह लेंगे, हम बहने बहने साथ रह लेंगे, लेकिन नहीं, सदा का साथी हमारा सच्चा जीवन साथी बाबा है। तो कोई भी देहधारी सदा साथ नहीं निभा सकता। सेंटर्स पर भी बहनें समर्पित होती हैं, तो कोई रहने वाली बहनों को देखकर थोड़ी ना होती है, उनका भी क्या पता कि कब शरीर छूट जाए। समर्पण होती है बाबा के ऊपर। जीवन साथी बाबा को बनाया जाता है, और ऐसी लौकिक में रहने वाले भले पहले से है, मैरिड है पहले से, लेकिन इस नए जीवन में नया संबंध, नया जीवन साथी, सच्चा साथी मिल गया, तो पूरा दिल से, जीवन से संपूर्ण बाबा के ऊपर बलिहार। यह रूहानी सच्चा साथी सदा साथ निभाने वाला है। तो बताओ, अकेले हो या कंबाइंड हो? हम लोग कुमारों को कई बार ये बात बोलते हैं, जैसे कई जगह स्टेटस लिखना होता है ना, खासकर चलो प्रोफाइल में तो लिखना पड़ेगा सिंगल, कोई ऑफिशियल अगर कहीं डॉक्यूमेंट्स है तो, लेकिन कई बार सोशल मीडिया आदि पर भी डालना होता है ना, तो हम कहते हैं कि कभी भी सिंगल नहीं डालो, आप कमिटेड डालो। सिंगल लिखेंगे ना तो माया की नजर जाएगी, दुनिया बैठी है ताव लगाकर। इसलिए कमिटेड है हम बाबा के साथ, जिसको बाबा ने आज कहा कंबाइंड, अकेले नहीं है कभी। फिर और किसको साथी बनाने का संकल्प भी नहीं आ सकता। कभी कोई मुश्किलात आए, बीमारी आए, खाना बनाने की मुश्किल हो, फिर तो साथी बनाने का संकल्प आएगा या नहीं? कुमारों को ज्यादातर यही बात का डर दिखाया जाता है, अकेले रहोगे, कौन संभाल करेगा, कौन तुम्हारा खाना बनाएगा, कौन बीमारी में ख्याल रखेगा? बाबा कहते, अगर बाबा को जीवन साथी बनाया है, क्या वो साथ नहीं देगा? ये विश्वास की, संपूर्ण अपने आंतरिक निश्चय की बात होती है। कभी भी ऐसा संकल्प आए तो इसे व्यर्थ संकल्प समझ सदा के लिए सेकंड में समाप्त करो, क्योंकि जिसे आज साथी सब बनाएंगे, कल उसका क्या भरोसा। इसलिए विनाशी साथी बनाने से फायदा ही क्या। तो सदा कंबाइंड समझने से और संकल्प समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि सर्वशक्तिमान साथी हैं। जैसे सूर्य के आगे अंधकार नहीं ठहर सकता,
वैसे सर्वशक्तिमान के आगे माया ठहर नहीं सकती, तो सब माया जीत हो जाएंगी। ठीक है, विशेष माया जीत बनने का वरदान बाबा ने दिया। फिर एक प्रश्न है, एक बल और एक भरोसे पर चलने वाले, एक बल और एक भरोसे पर चलने वाले किस बात पर निश्चय रख कर चलते रहते हैं? कौन सा निश्चय पक्का होगा ताकि एक बल एक भरोसे का पाठ पक्का हो हमारा? देखो, बाबा ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, और ये हम सबको कूट कूट कर अंदर पक्का करना है, कूट कूट कर पक्का कर। एक बल एक भरोसे के लिए सदा निश्चय हो कि जो साकार की मुरली है वही मुरली है, जो मधुबन से श्रीमत मिलती है वही श्रीमत है। बाबा सिवाय मधुबन के और कहीं मिल नहीं सकता। आजकल ये भी माया का बड़ा रूप चला हुआ है, कहीं कहीं और के उठकर आते कि हमारे में बाबा आते, हमारे में बाबा आते। बाबा क्लियर बता रहे हैं, जो मधुबन में मुरली चलती है, मधुबन से जो श्रीमत आती है वही मुरली वही श्रीमत हमारे सरमाथे। सदा एक बाप की पढ़ाई में निश्चय हो। मधुबन से जो पढ़ाई का पाठ पढ़ाया जाता वही पढ़ाई है, दूसरी कोई पढ़ाई नहीं। अगर कहा भोग आदि के समय संदेशी द्वारा बाबा का पाठ चलता है तो यह बिल्कुल रॉन्ग है। देखो, 82 की बाबा की ये मुरली, तब भी कहीं ना कहीं ऐसे किस्से हुए होंगे जरूर, लेकिन अभी भी बहुत इस तरह का रूप माया का चलता रहता है। इसलिए मुझे याद आ रहा है, ये जो महावाक्य हम पढ़ रहे हैं, ये कुछ समय पहले मधुबन से विशेष बाबा के इन्हीं महावाक्यों का रेफरेंस देके एक लेटर आया था, ताकि हम ऐसी भ्रमित करने वाली माया के चक्कर में ना पड़े। भले संदेशियों के द्वारा कहीं पाठ चलता है, वहां ये बोला जाता है कि बाबा है, बाबा आजकल यहाँ आ रहे, इसके तन में आ रहे हैं, तो ये बिल्कुल रॉन्ग है, ये भी माया है। इसलिए एक बल एक भरोसा इसको नहीं कहा जाएगा। इसलिए मधुबन से जो मुरली आती है उस पर ध्यान दो, नहीं तो और रास्ते पर चले जाएंगे, भटका देगी माया। मधुबन में ही बाबा की मुरली चलती है, मधुबन में ही बाबा आते हैं। इसलिए हर एक बच्चा यह सावधानी रखे, नहीं तो माया धोखा दे देगी। फिर दूसरा प्रश्न है, संगम पर ही तुम बच्चे बेगर टू प्रिंस बन गए हो, कैसे? एकदम कंगाल से साहूकार, भिखारी से जैसे प्रिंस बन गए, राजकुमार बन गए, राजा के राज्य के अधिकारी बन गए, कैसे? तो बाबा ने बेगर और प्रिंस दोनों शब्दों को क्लियर किया कि बेगर माना खाली किस चीज से हो गए, और प्रिंस माना अधिकारी किस चीज के बन गए, भरपूर किससे हो गए। तो बाबा ने उत्तर दिया, पुरानी दुनिया और पुराने संस्कारों से बेगर। बस छोड़ दिया, ना ये पुरानी दुनिया मेरी है ना ये संस्कार मेरे, और ज्ञान के खजाने, शक्तियों के खजाने, सबके राज्य अधिकार अर्थात प्रिंस। पहले अधीन आत्मा थे, बेगर थे ना, कभी तन के, कभी मन के, कभी धन के अधीन थे। लेकिन अब अधीनता अर्थात बेगरपन समाप्त हुआ, वो लाचारी हालत हमारी खत्म हो गई, मांगने का संस्कार खत्म हो गया, अब अधिकारी बन गए। अभी स्वराज्य और फिर विश्व का राज्य, ऐसे बाबा ने अधिकारी बना। प्रिंस माना वैसे प्रिंस नहीं बने किसी राज्य के, लेकिन बाबा के दिए हुए सर्व खजानों के हम अधिकारी बन गए, इसलिए प्रिंस अभी भी कह सकते हैं संगम युग पर। पुरानी दुनिया से बेगर और बाबा के दिए हुए खजानों के अधिकारी अर्थात प्रिंस बन गए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता
बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिलवर जान सिकवा प्रेम से नमस्ते 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 जी। अच्छा, ओम शांति।